हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन सिंह शेखावत। दोस्तों, हम आज इंग्लिश की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर मैं आप लोगों को आज जो पहला लेक्चर है ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, हम लोगों को इंग्लिश कहां से पढ़नी चाहिए, बिल्कुल बेसिक से। मैं ये मानता हूं कि इंग्लिश में आपको कुछ भी नहीं आता है और हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश को स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंग्लिश को। आप लोग आओ, देखो, लेट्स सी। दोस्तों, जो इंग्लिश होती है, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश एक लैंग्वेज है दोस्तों। और दोस्तों, मैं यहां पर एक वर्ड लिखता हूं, डायलेक्ट, एंड एक वर्ड होता है वर्नाकुलर। दोस्तों, लैंग्वेज का जो मतलब होता है वो होता है भाषा, और डायलेक्ट और वर्नाकुलर का मतलब होता है बोली। तो दोस्तों, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो लैंग्वेज होती है उसको रिटन किया जाता है। लैंग्वेज कैन बी रिटन एंड स्पोकन। और दोस्तों, जो बोली होती है इसको केवल और केवल स्पोकन किया जाता है, केवल और केवल बोला जाता है। दोस्तों, लैंग्वेज की एक ग्रामर होती है, जो डायलेक्ट वर्नाकुलर है इसकी कोई ग्रामर नहीं होती है, इसका एक और डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, स्पोकन जो हम लोग सीखते हैं, एक जो बच्चा होता है वो बोलना सीखता है, तो वो कहाँ से सीखता है? वो अपने आसपास के माहौल से सीखता है। कुछ बच्चे होते हैं जो गालियां निकालते हैं, आपने सुना होगा, काफी बच्चों को गालियां निकालते हुए देखा होगा। तो बच्चे कहाँ से सीखते हैं? वो उसी तरह के माहौल में रहते हैं और वो ये सब चीजें सीख जाते हैं। तो दोस्तों, जो हम लोग स्पोकन होता है वो हम लोग सीखते हैं एटमॉस्फेयर से, ठीक है दोस्तों। और जो रिटर्न करना होता है वो हम लोग सीखते हैं एजुकेशन से। दोस्तों, किसी भी वर्ड को सुनकर हम लोग उसको लिख नहीं सकते हैं। हम लोग किसी वर्ड को सुनकर बोल सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते हैं। लिखने के लिए हम लोगों को एजुकेशन लेनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल चीजें क्लियर हैं। अब दोस्तों, अगर हम लोगों को इंग्लिश सीखनी है तो हम लोग शुरुआत में पढ़ाई करते हैं, तो स्कूल में जाते हैं। तो स्कूल में सबसे पहले हम लोग सीखते हैं लेटर्स। क्या सीखते हैं? लेटर्स, या फिर अल्फाबेट हम लोग इनको बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहां तक आपको सब चीजें क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जो लेटर होते हैं वो इंग्लिश की सबसे छोटी यूनिट होती है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज लेटर, ठीक है दोस्तों। जो लेटर है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। और दोस्तों, फिर उसके बाद में हम लोगों ने लेटर सीखे। फिर लेटर सीखने के बाद हम लोग आते हैं वर्ड्स पर, जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, ये क्या है? वर्ड्स हैं। तो दोस्तों, ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। तो जो ग्रुप ऑफ लेटर होता है, लेटर प्लस लेटर, ये जुड़ के क्या बनता है? ये बनता है वर्ड, ठीक है दोस्तों। वर्ड शब्द होता है हिंदी में। दोस्तों, वर्ड जो होता है इसका अपना एक खुद का मीनिंग होता है। वर्ड्स हैज इट्स ओन मीनिंग। वर्ड का अपना एक खुद का मीनिंग होगा। दोस्तों, मैं यहां पे एक लिख रहा हूं ए, ये एक अल्फाबेट है, लेकिन क्या इसका कोई अर्थ होता है क्या? बिल्कुल, इसका अर्थ होता है एक। एक और लिख रहा हूं मैं आई, क्या ये लेटर है? बिल्कुल लेटर है, लेकिन इसका हिंदी अर्थ भी होता है, क्या होता है? मैं। और मैंने आपको एक चीज बोली कि जो वर्ड होता है अपना उसका खुद का मीनिंग भी होता है। तो दोस्तों, ए और आई ये लेटर भी हैं और ये वर्ड भी है। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या कहलाता है? वो होता है सेंटेंस, ठीक है दोस्तों। क्या बनता है उससे? सेंटेंस बनता है। तो यहां तक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज लेटर एंड द बिगेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज सेंटेंस। इंग्लिश की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो दोस्तों होती है सेंटेंसेस। यहां तक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, मैं लिखता हूं इडियम, सेंटेंस टू डेथ। इसका मतलब होता है मौत की सजा, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या होता है? मौत की सजा। तो यहां पर सेंटेंस का मतलब क्या था? यहां पर निकला था सेंटेंस का मीनिंग वाक्य, लेकिन यहां पर क्या निकल रहा है? सजा निकल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, जो वर्ड होता है, तो जो वर्ड होगा, हर वर्ड का एक नेचर होता है, उसकी एक पोजीशन होती है और उसके फंक्शन होते हैं। दोस्तों, जिस तरह से वर्ड की जैसे जैसे पोजीशन बदलती है उसके
फंक्शंस भी बदल जाते हैं। जैसे दोस्तों मैं फिलहाल एक टीचर हूँ, जब अपने दोस्तों में जाता हूँ तो मैं फ्रेंड बन जाता हूँ, अपने मम्मी पापा के सामने गया तो मैं उनका बेटा बन गया। तो दोस्तों जैसे जैसे मेरी पोजीशन चेंज हो रही है मेरे मीनिंग बदल रहे हैं। उसी तरीके से जो वर्ड होता है उसकी जैसे जैसे पोजीशन बदलेगी उसके फंक्शंस, उसकी मीनिंग बदलते हुए जाएंगे। तो आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि जो सेंटेंस के अगर पोजीशन चेंज होगी तो उसके मीनिंग भी चेंज होंगे। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दोस्तों मैंने एक वर्ड लिखा है फंक्शन, ठीक है ना। तो ये फंक्शन का मतलब होता है कार्य। तो फंक्शन का मतलब अगर कार्य होता है और वर्क का मतलब भी क्या होता है, कार्य। तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, फंक्शन एंड वर्क, इनमें डिफरेंस क्या है दोस्तों। जो फंक्शन करते हैं वो करते हैं नॉन लिविंग। अगर नॉन लिविंग कोई कार्य करता है तो वो क्या करेंगे, फंक्शन। और लिविंग थिंग्स अगर कुछ काम करते हैं तो वो होंगे वर्क। तो ये चीज ध्यान रख लेना, नॉन लिविंग करेंगे फंक्शन और लिविंग करेंगे वर्क। तो यहां तक आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं सेंटेंसेज की, कि सेंटेंस क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे कैसे उसके अंदर चीजें आती हैं। तो दोस्तों जो सेंटेंस होता है उसके अंदर बेसिकली हम लोग तीन चीजें यूज करते हैं। एक तो करते हैं सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता। सब्जेक्ट का एक मीनिंग तो होता है कर्ता, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है विषय। ठीक है, तीसरा क्या होगा, एक होता है प्रजा और एक होता है नागरिक। राजा की प्रजा और अगर डेमोक्रेसी है तो नागरिक। फिर दोस्तों आपने एक सेंटेंस सुना होगा, म्यूचुअल फंड इज द सब्जेक्ट ऑफ मार्केट रिस्क। इसका हिंदी अर्थ होता है म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन है। तो यहां पर सब्जेक्ट का मीनिंग क्या निकला, अधीन। म्यूचुअल फंड इज द सब्जेक्ट, तो क्या निकला, अधीन निकला। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एक तो कर्म, एक होता है उद्देश्य, एक होता है वस्तु और एक होता है आपत्ति करना। ये इसके सेंटेंस होते हैं, ठीक है ना, हिंदी मीनिंग। दोस्तों जो वर्ब होती है, सेंटेंस सब्जेक्ट कौन बनता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन और प्रोनाउन। दोस्तों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है, नाउन और प्रोनाउन को हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इन दोनों का यूज, सब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट भी बनता है नाउन प्रोनाउन। और जो दोस्तों वर्ब होती है इसमें होते हैं एक्शन। क्या होंगे दोस्तों, एक्शन। अगर ये मेन वर्ब है तो इसके अंदर होगा एक्शन। तो इस तरीके से हम लोग सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट तीनों को बना सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों जो सेंटेंस बनता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर बनता है। दोस्तों हम लोग सेंटेंस बनाने के लिए किन का यूज करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। अगर आप सेंटेंस आपको बनाना है तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर काफी कमांड करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो हम लोग अब टॉपिक शुरू कर रहे हैं हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। काफी ध्यान से समझना, हम लोग अभी इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करते हैं। दोस्तों इंग्लिश के अंदर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो होते हैं 8 तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश के अंदर होते हैं। जो पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद इसको हिंदी में बोला जाता है, ये होते हैं 8। पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है नाउन, ठीक है दोस्तों। जो नाउन होते हैं, इस दुनिया में जितने भी नाउन हैं उनका कोई ना कोई नाम जरूर होगा, ठीक है दोस्तों। हर एक नाउन का कोई ना कोई नाम जरूर होगा। तो जो नाउन होता है उसको बोलते हैं हम लोग नेमिंग वर्ड। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर एक नाउन का कोई ना कोई नाम जरूर होगा, तो नेमिंग वर्ड होते हैं। अब नाउन में क्या क्या आते हैं, नाउन में आते हैं पर्सन, दूसरा आता है प्लेस, तीसरा आता है थिंग्स, चौथा आता है एनिमल्स और पांचवा आता है बर्ड्स। तो दोस्तों ये जो पांचों चीजें होती हैं ये नाउन होती हैं। देखो कोई भी पर्सन होगा उसका कोई ना कोई नाम होगा, तो वो क्या होगा, नाउन होगा। तो इसमें सीता, गीता, अनीता, राम, श्याम, मोहन और टीचर, स्टूडेंट, लॉयर,
तो ये जितने भी व्यक्ति हैं इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं सब के सब क्या होंगे, नाउन होंगे। जितनी भी जगह हैं, हर जगह कोई ना कोई नाम होता है, तो इस दुनिया में जितनी भी जगह हैं सब की सब क्या होंगी, नाउन होंगी। थिंग्स, जितनी भी वस्तुएं हैं कोई ना कोई नाम होगा, कार, बस, ट्रेन, तो सब की सब क्या होंगी, नाउन होंगी। एनिमल्स, जानवर, कोई ना कोई नाम होता है, हाथी, शेर, बकरी, ठीक है ना, कोई ना कोई नाम होगा। बर्ड्स, सबके सबके कोई ना कोई नाम होता है। कबूतर मान लो आप, जैसे पिकॉक मान लो, ये सब जितने भी नाम हैं सबके सब क्या हो जाएंगे, नाउन होंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को दोस्तों बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जितने भी नाउन है सबका कोई ना कोई नाम होगा। तो पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स, ये सब के सब होते हैं नाउन। दोस्तों एक चीज और होती है, आपने कोई नाम सुना, अगर उस नाम को सुनते ही अगर आपके दिमाग में कोई इमेज बन रही है तो वो नाउन है। जैसे मैं बोल रहा हूँ टेबल, कैमरा, बोर्ड, ये मार्कर, और भी बहुत सारे, जैसे बस, ट्रेन, ठीक है ना, राम, श्याम। और उसके बाद में हम लोग बात करते हैं, जैसे कबूतर की बात कर लेते हैं, शेर की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इन वर्ड को सुनकर क्या आपके दिमाग में कोई इमेज बन रही है? तो अगर आपके दिमाग में इमेज बन रही है तो वो सब के सब क्या होंगे, नाउन होंगे। यहां तक आप लोगों को दोस्तों क्लियर हो गया होगा। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं मैं आपको कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचान सकें, उसके बाद में हम लोग डिटेल में इन चीजों को बाद में पढ़ेंगे। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच था, पहला नाउन। हम लोग बात करते हैं अब प्रोनाउन की। तो दोस्तों जो प्रोनाउन होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोनाउन के अंदर, प्रोनाउन को बोलते हैं हम लोग रिप्लेसिंग वर्ड। क्या बोलते हैं दोस्तों? रिप्लेसिंग वर्ड। रिप्लेसिंग वर्ड क्यों बोला जाता है? क्योंकि दोस्तों प्रोनाउन को नाउन की जगह यूज करते हैं, मतलब नाउन को हटाकर क्या लगा दिया जाता है, प्रोनाउन। तो ये नाउन को रिप्लेस करते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन। और इनको क्यों बोलते हैं रिप्लेसिंग वर्ड, क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये नाउन को रिप्लेस करते हैं। तो दोस्तों हम लोग फिलहाल बात कर लेते हैं, नाउन के अंदर 3 पर्सन होते हैं। पर्सन के अंदर पहला हो गया फर्स्ट पर्सन, दूसरा हो गया सेकंड पर्सन, और तीसरा हो गया थर्ड पर्सन। इसके बाद में इसमें हम लोग केस पढ़ते हैं कुछ, जैसे सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव, और एक होता है पजेसिव, फिर होता है ऑब्जेक्टिव। इसके बाद में 2 केस और भी होते हैं इसके, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, फर्स्ट पर्सन कौन होता है? स्पीकर। मैं बोल रहा हूं तो मैं कौन हो गया? फर्स्ट पर्सन। और जो सेकंड पर्सन कौन होता है? लिसनर। तो स्पीकर फर्स्ट पर्सन, जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, वो सेकंड पर्सन, और जो यहां पर एब्सेंट नहीं है वो सब के सब बन गए दोस्तों थर्ड पर्सन। तो स्पीकर फर्स्ट, लिसनर सेकंड, और एब्सेंटी, जितने भी लोग एब्सेंट हैं सब के सब थर्ड पर्सन बन गए। और फर्स्ट पर्सन में कौन कौन होता है? आई और वी। इसका क्या बनता है? पजेसिव, माई, और वी का क्या बनता है? आवर। इसका ऑब्जेक्ट मी और इसका अस। दोस्तों ये पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। ये जो है ना पजेसिव, ये क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। इनके बाद में नाउन जरूर आएगा। अगर माई आ गया तो इसके साथ नाउन जरूर आएगा, आवर आ गया तो इसके बाद में नाउन जरूर आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि माई कहीं आ गया वहां पे नाउन ना हो। अगर माई दिख जाए तो नाउन को जरूर ढूंढना आगे, अगर नहीं है तो वहां पर कॉमन एरर बनती है। वैसे ही आवर अगर कहीं दिख गया तो आगे नाउन ढूंढना, अगर नाउन नहीं है तो वहां पर कॉमन एरर बनेगी। सेकंड पर्सन लिसनर कौन होता है? यू। इसका पजेसिव क्या बनेगा? योर। और योर के बाद नाउन जरूर मिलेगी, और फिर बाद में ऑब्जेक्ट क्या बनता है इसका? यू बनता है। यहां तक आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों थर्ड पर्सन जो होते हैं वो कौन कौन होते हैं? ही, सी, इट, दे। तो हम लोग बात करते हैं ही, सी, इट, दे। मैं थोड़ा इसको मिटा के ऊपर लिख देता हूं। थर्ड पर्सन कौन कौन होते हैं? ही, सी, इट और दे। मैं यहां पे लिख रहा हूं थर्ड पर्सन। इसमें कौन कौन होता है? ही, सी, इट और दे। ये क्या है? सब्जेक्ट है। इसका पजेसिव क्या बनेगा? ही का हिज, और ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? हिम। सी का पजेसिव क्या बनेगा? हर, और ऑब्जेक्ट भी क्या बनेगा? हर। इसका क्या बनेगा? इट्स, और इसका क्या बनेगा? इट। दे का देयर, THEIR, और इसका क्या बनेगा? देम। इस तरीके से दोस्तों ये चीजें
आएंगी। अब दोस्तों यहां पर मैंने लिखा है देयर, THEIR, जो दोस्तों THEIR है, ये मैंने बताया कि ये क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव। तो ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव, और इसका हिंदी अर्थ निकलता है उनका। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं THERE, इसका हिंदी अर्थ होता है वहां, और ये किसको बताता है, प्लेस को बताता है। तो ये क्या बना, एडवर्ब बना। तो दोस्तों इसको भी आप ध्यान में रखना बिल्कुल, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीजें, तो इन चीजों का आप जरूर ध्यान रखना। ये देयर बनता है एडजेक्टिव, इसका हिंदी अर्थ होता है उनका, और ये जो देयर होता है ये एडवर्ब होता है और इसका हिंदी अर्थ होता है वहां। तो दोस्तों ये प्रोनाउन थे, बिल्कुल मैं बेसिक करवा रहा हूं बिल्कुल आपको, कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचान सके। फिर इनके मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। दोस्तों नेवी और एयर फोर्स के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप ये अच्छे से एक बार समझ लोगे तो उसके बाद में जब मैं क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा तो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छे से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये नाउन और प्रोनाउन मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग तीसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं, जो कि है एडजेक्टिव। दोस्तों ये एडजेक्टिव वाला थोड़ा अच्छे से समझना, क्योंकि काफी लोग इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं कि एक्चुअली एडजेक्टिव होता क्या है। तो तीसरा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है एडजेक्टिव। दोस्तों एडजेक्टिव जो होता है वो क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव। वर्ड्स विच आर यूज्ड टू क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन, ऐसे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। अगर ये क्वालिफाई करते हैं किनको, नाउन और प्रोनाउन को, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं क्वालिफाइंग वर्ड्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्वालिफाइंग वर्ड्स। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्वालिफाई करते हैं, किनको क्वालिफाई करते हैं, नाउन और प्रोनाउन को तो क्वालिफाई करते हैं। अब कैसे क्वालिफाई करते हैं हम लोग देखते हैं। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा है, यहां पे मैं लिख रहा हूं इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब दोस्तों जो स्टूडेंट है वो तो एक नाउन है, क्या है, नाउन है। तो नाउन को मैंने बोला कि स्टूडेंट कैसा है, इंटेलिजेंट। तो क्या स्टूडेंट की ये विशेषता बता रहा है, क्या ये स्टूडेंट को क्वालिफाई कर रहा है, बिल्कुल ये कर रहा है। तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। दोस्तों नाउन के पहले जो भी कुछ आता है ना वो एडजेक्टिव कहलाता है। नाउन के पहले अगर कोई आ रहा है और वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो क्या बना, एडजेक्टिव बना। फिर मैं दूसरा लिखता हूं जिस तरह से लिटिल गर्ल। गर्ल क्या है, एक नाउन है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया एडजेक्टिव। क्या यहां तक बिल्कुल आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि दोस्तों, तो ये चीज मेरे को बताओ, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, लिटिल गर्ल। फिर मैं लिखता हूं तीसरा ब्रेव पर्सन। पर्सन क्या है, एक नाउन है, तो नाउन को कौन क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को कर रहा है एडजेक्टिव। तो दोस्तों जो एडजेक्टिव होते हैं नाउन के पहले आते हैं और वो इसको क्वालिफाई करते हैं। दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लेना इसका, फिर मैं आगे एग्जांपल आपको और देता हूं, ठीक है ना। तो उसके बाद मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान से इस चीज को समझना। जैसे मैंने लिखा राम इज इंटेलिजेंट, एक सेंटेंस मैंने ये लिखा। तो राम कैसा है, ये राम कौन है, नाउन, और राम है कैसा, राम है इंटेलिजेंट। तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव। ये नाउन की विशेषता बता रहा है क्या, क्या दोस्तों ये नाउन की विशेषता बता रहा है क्या। तो जो मैंने पहले सेंटेंस आपको बताए थे, वर्ड लिखाए थे, उसमें एडजेक्टिव नाउन के पहले आ रहे थे। पहले आ रहा है एडजेक्टिव, फिर आया नाउन, लेकिन यहां पर पहले क्या आ रहा है, नाउन, और उसके बाद में क्या आ रहा है, एडजेक्टिव। तो दोस्तों जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन के पहले भी आते हैं और नाउन के बाद में भी आते हैं, और करते क्या है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। नाउन की बता दी हमने, अब हम लोग प्रोनाउन की बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा ही इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ही कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्या बन गया, ही की विशेषता। तो ही क्या बन गया, एक प्रोनाउन, और प्रोनाउन की विशेषता कौन बता रहा है, स्ट्रॉन्ग। तो दोस्तों ये इसकी विशेषता बन रहा बता रहा है, तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, स्ट्रॉन्ग, प्रोनाउन के बाद में आ रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पर कुछ अलग से लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा ब्रेव सी। क्या ये कभी सुना है क्या, ये गलत होता है, ऐसा कभी नहीं बनता।
तो दोस्तों प्रोनाउन जो होता है ना वो एडजेक्टिव के पहले ही आता है। यहाँ पर एडजेक्टिव के पहले आ रहा है ना प्रोनाउन, लेकिन अगर आप प्रोनाउन का एडजेक्टिव के बाद में लिखते हो तो ऐसा कभी नहीं होता है। जो एडजेक्टिव होगा वो नाउन के पहले आएगा, लेकिन प्रोनाउन के पहले नहीं आएगा। प्रोनाउन के पहले एडजेक्टिव नहीं आता है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर जैसे मैं लिख देता हूँ सी ब्रेव, मैंने लिखा, ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दोस्तों ये जो एडजेक्टिव है वो आया तो सी के लिए है, लेकिन सी के तुरंत बाद नहीं आएगा। दोस्तों जो एडजेक्टिव होता है वो प्रोनाउन के लिए आता है, लेकिन प्रोनाउन के तुरंत बाद नहीं आता। एक्चुअल जो बनेगा इसका क्या बनेगा? सी इज ब्रेव। दोस्तों ये सेंटेंस ही होगा, क्योंकि जो एडजेक्टिव है प्रोनाउन के लिए है, लेकिन प्रोनाउन के तुरंत बाद नहीं आएगा। तो दोस्तों यहां तक आपको ये एडजेक्टिव का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। दोस्तों हमने 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच इस वीडियो में कवर किए हैं। अब जो बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरह की आप कोई मुझे सजेशन देना चाहो या कुछ बताना चाहो, तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर मुझे कमेंट करना। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।